तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम। दोस्तों आप लोग कह रहे थे कि सर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डीएलएड के साथ में डिस्टेंस सोल या इग्नू से सर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो ऐसे में सर जब DSSP PRT की वैकेंसी आएगी तो उस टाइम पे क्या हमें कोई प्रॉब्लम आएगा? अगर मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो जाता है तो सर जिन्होंने साथ में कर लिया है, तो ऐसे में क्या सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या कोई प्रॉब्लम होगी? तो आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लोग एंड तक देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, प्लस दोस्तों आपको बताऊंगा DSSP PRT की वैकेंसी जो है 2023 में कब आएगी, ठीक है। इन दोनों के बारे में जो है आज ही मुझे पता चला है, तो ये आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आप इसका सॉल्यूशन समझिए। जिन्होंने डीएलएड के साथ में रेगुलर या डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर लिया है तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? देखिए दोस्तों, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे हैं ना, ये दोस्तों किसी स्कूल के टीचर ने मुझे सेंड किया है, ठीक ना। अब यहाँ पर मैंने उनसे यही पूछा था कि जिन्होंने साथ में कर लिया तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं गाइस। तो देखो, अगर चाहे हम दिल्ली की बात करें दोस्तों, हरियाणा की बात करें, बिहार की बात करें, केबीएस केंद्रीय विद्यालय की बात करें या दिल्ली की बात करें, इन सभी का पीडीएफ मेरे पास है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक ना। तो इन तीनों को मैं आपको दिखाऊंगा, बिहार का दिखाऊंगा, केबीएस का और DSSP का। ये DSSP का PRT का जो है ये आप लोग देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक ना। तो देखो गाइस, ये तो आप सभी जानते हैं, प्राइमरी टीचर बनने के लिए दोस्तों आपके पास जो है कम से कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या 12th होना चाहिए, प्लस में साथ में दोस्तों आपका जो है 2 इयर्स का टीचर ट्रेनिंग के फील्ड में डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे उससे आप JBT बोले, VTC बोले या फिर DLED बोले, ये होना चाहिए। प्लस में दोस्तों आपका सीटेट का पेपर 1 जो है ये क्लियर होना चाहिए। ये 3 चीज़ें जो है मांगी जाती है। और आपने अगर दोस्तों ग्रेजुएशन डिस्टेंस से किया है या रेगुलर किया है, ये आपसे पूछा ही नहीं जाता है, बस ये 3 चीज़ें आपके पास होना चाहिए PRT 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनने के लिए। ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। अब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट टीचर का दिखाता हूँ, दोनों का मेरे पास है, ये दिल्ली का है, देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, देखिए MCD में, दिल्ली के MCD स्कूल में जो है बच्चे जो स्टूडेंट टीचर बनते हैं तो उनके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, देख लीजिए आप लोग। उसमें भी सीटेट का पेपर 1 मांगा जाता है, बाकी आप लोग देख सकते हैं वही है। अब दोस्तों मैं आपको जो है केंद्रीय विद्यालय का दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बिहार में BPSC प्राइमरी टीचर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे। क्या बेवसी है ये, क्या मजबूरियाँ, हम पास हैं फिर भी कितनी है दूरियाँ। देखिए दोस्तों, ये है KBS का PRT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसमें क्या लिखा हुआ है ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी मतलब कि आपका क्लास 12 जो है ये 50% नंबरों के साथ पास होना चाहिए, प्लस साथ में आपका जो है टीचर ट्रेनिंग के फील्ड में 2 इयर्स का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, किसी भी नाम से वो जाना जाए, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए। बाकी ये सभी अदर जिन्होंने अदर टीचिंग कोर्सेज किया उनके लिए, और साथ में आपको पता ही है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट पास होना चाहिए। ये 3 चीज़ें मांगी जाती है। 12 के बाद, कहीं पर 12 के बाद होता है तो कहीं पर ग्रेजुएशन के बाद होता है DLED, तो ये 2 चीज़ें मांगी जाती है बस। और ग्रेजुएशन आपसे पूछा ही नहीं जाता है, तो अब तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए होंगे। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। देखिए दोस्तों, ये है BPSC PRT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि 2023 में एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में। ये आपको पता है, उससे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी किया गया था ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वही है सब में, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों आखिर जो है वैकेंसी कब तक आएगी DSSP की। तो देखो गाइस, मैंने सर से भी पूछा था क्योंकि उनको इसके बारे में पता चलता रहता है, तो वो ये बता रहे हैं गाइस। देखो, ये तो आप सभी जानते हैं BEd वालों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी से बाहर कर दिया है, तो ऐसे में गाइस आपको पता है फाइनल डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था कि BEd वाले प्राइमरी से बाहर हो गए हैं, लेकिन गाइस बहुत सारे लोगों ने जो है फिर से पिटीशन दायर किया। तो ऐसे में गाइस जब तक फिर से जो है फैसला नहीं होगा, फाइनल क्लियर नहीं होगा कि क्या BEd प्राइमरी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, तब तक वैकेंसी नहीं आएगी। तो जितना जल्दी ये फैसला जो है मतलब कि क्लियर हो जाता है, उसके बाद ही दोस्तों DSSP PRT की वैकेंसी आएगी। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि लगभग 15 से 20 दिन के अंदर जो है वैकेंसी आएगी, जितना जल्दी ये फैसला जो है क्लियर हो जाए। सो थैंक यू दोस्तों।